तो क्या आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको टॉप करना चाहते हैं? तो टॉप करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट और कंसंट्रेशन। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में, टाइम टेबल के बारे में, और जो फ़र्क होता है, जो बच्चे टॉप करते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं तभी टॉप नहीं करते, उनके बीच में फ़र्क यही है कि वो चीज़ों को प्लान अच्छा नहीं करते हैं। तो अब्राहम लिंकन की एक लाइन है, वो ये है कि अगर मुझे एक पेड़ काटने के लिए दिया जाए तो पहले जो 6 घंटे हैं मैं उस कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा जो मुझे दी गई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी कोई भी एग्जाम निकालने की आप बात करते हैं, सबसे बेस्ट पार्ट होता है उस एग्जाम को प्लान करना। और उस एग्जाम को प्लान करने का मतलब है अपना जो टाइम है आपके पास, क्योंकि टाइम तो आपके पास लिमिटेड है, आप 8 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे, लेकिन उस टाइम में क्या पूरा टाइम बराबर है? हर टाइम पे आपका कंसंट्रेशन बराबर होता है? नहीं होता। तो एक तो हम करेंगे कि आपके पास कितना टाइम है उसको कंसंट्रेशन के हिसाब से डिवाइड करेंगे। फिर किस टाइम को किस काम में यूज करना है उसके हिसाब से हम बताने की कोशिश करेंगे कि बेस्ट टाइम टेबल क्या होता है और मैं कौन सा टाइम टेबल यूज करता हूँ। चाहे नेट एग्जाम के लिए हो, यूपीएससी एग्जाम के लिए हो, एसएससी एग्जाम के लिए हो, जो जेनेरिक चीजें हैं उनको ध्यान देना और कोशिश करना है इनको समझने की। तो सबसे पहले टाइम को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, टाइम जो होता है, जब भी आप उठते हो और उठने के बाद वाला जो टाइम होता है, शुरुआती टाइम होता है, उसमें आपको कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि तब आपके ब्रेन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं जो बताती हैं कि जो शुरुआती 3-4 घंटे होते हैं वहाँ पे लगभग 80% रिटेंशन होता है, उसके बाद और कम होता है, धीरे धीरे करके कम होता जाता है। और ये कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट पे और मूड पे भी डिपेंड करता है। गर्मी सर्दी अलग अलग सीजन में वेरी करता है, लेकिन जनरल यही होता है कि जो पीक टाइम होता है वो शुरुआती टाइम होता है। तो आपको अपने टाइम को, मान लीजिए कि आप 10 घंटे पढ़ते हैं, तो 10 घंटे का जो टाइम है उसको अलग अलग स्लॉट में बांटने की कोशिश करो। और कोशिश करो कि 5 स्लॉट में हो। 5 स्लॉट ऐसे बांट सकते हो आप कि कोई 80% से ऊपर वाला जो पीक टाइम है वो कौन सा है, फिर 60% से ऊपर वाला, फिर 40%, 20%, ऐसे कर करके एक 5 जोन में डिवाइड करो। जैसे ये मेरे पास है 5 लेवल का, तो मान लीजिए कि ये मेरा पूरा टाइम है। इस पूरे टाइम पे मैं इसको 5 जोन में डिवाइड करूंगा। तो 5 जोन में एक यहाँ पे लगा दूंगा, एक यहाँ पे लगा दूंगा, और ये मेरा तैयार हो गया कि ये 80% वाला है, 60% वाला है, 40 वाला है। ये मैंने टाइम डिवाइड कर लिया। सबका अलग अलग टाइम हो सकता है, कोई 8 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है, अलग अलग टाइम हो सकता है। उसके बाद आपको डिवाइड करना है कि किस काम में कौन सा टाइम लगाना है। अब क्या पढ़ाई में आप करते हैं वो देखने की कोशिश कीजिए। पढ़ाई में कम से कम 5 चीज़ें जो होती हैं मेन आप करते हैं। पहला है रिवीजन, जो भी आपने पहले पढ़ा है उसको आप रिवाइज करते हैं। गोल ये होता है कि आप उसको याद करें। दूसरा होता है फर्स्ट रीडिंग, कि मान लीजिए कि कोई कंटेंट आपको नया मिला है, उसको आप पहली बार पढ़ रहे हैं। फिर होता है सेकेंड रीडिंग, मतलब कोई कंटेंट एक बार आप पढ़ चुके हैं उसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो भी एक तरह का रिवीजन होता है, लेकिन रिवीजन नहीं होता है। तीसरा जो काम करते हैं, चौथा जो काम आप करते हैं वो करते हैं टेस्ट लगाने वाला, कि जो भी आप टेस्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पांचवा जो काम है आज के वक्त में, वो यूट्यूब देखना है, कंटेंट ऑनलाइन देखना है, जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं। और वीडियो देखने से एक बात याद आई कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो। मैं आपको 30 सेकेंड देता हूँ जहाँ पे मैं कोई किताब निकाल लूंगा, तो ये कर लो आप लोग, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आप कोई वीडियो मिस कर जाओगे। और अगर कोई वीडियो आप मिस कर जाओगे तो मेरा नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं तो वीडियो बनाते रहूंगा, शायद आप 1 साल पीछे हो जाओगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बातें अब कर रहे हैं कि आपने अपने टाइम को डिवाइड कर लिया परसेंटेज के हिसाब से, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, उससे कम, उससे कम, उससे कम। आपके पास 5 काम है: रिवीजन, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, उसके बाद टेस्ट लगाना और ऑनलाइन वीडियो देखना। अब इन 5 काम में किस काम में आप कौन सा टाइम लगाएंगे? जो मेरा तरीका होता है, मेरा होता है कि मैं जब भी उठता हूँ, उठने के 3 घंटे तक मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ता हूँ। कहने का मतलब है मैं सिर्फ रिवाइज करूंगा। ये रूल अगर आप फॉलो करेंगे, आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, बहुत सारे एंट्रेंस निकालने में या किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए कि ये मेरा टाइम है जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन वाला है, जो ऊपर है। अब इस टाइम पे मैं क्या करूंगा? सिर्फ रिवाइज करूंगा। रिवाइज करने का मतलब है कि आपने ऑलरेडी जो बेस्ट चीज़ें हैं वो छांट ली हैं। आपने पहली रीडिंग कर ली है, दूसरी रीडिंग कर ली है, आपको पता है कि भाई यही चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारी बातें आ गई। तो आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में वो बैठती जाएंगी। तो बेस्ट टाइम पे आपको रिवाइज करना है, पहला ये याद रखना है। अभी और भी बातें करेंगे। दूसरा है कि दूसरा जो टाइम है, अब उसमें क्या करना है? तो इसको थोड़ा उल्टा करते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है? सेकेंड रीडिंग। पहली रीडिंग नहीं, पहली रीडिंग में थोड़ा सा कम कंसंट्रेशन के साथ भी करेंगे तो आप कर सकते हैं। दूसरा जो एरिया है यहाँ पे आप करेंगे सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग मतलब आपने ऑलरेडी उसको पढ़ लिया है, ऑलरेडी टिक कर लिया है, लेकिन अब आपको दोबारा पढ़ना है, कम समय में पढ़ना है। तो आप यहाँ पे करेंगे उसको, मतलब यहाँ यूज करेंगे। अब आता है आपका लगभग 50% कॉन्सेंट्रेशन वाला टाइम। मान लीजिए कि आप सेकेंड हाफ में पहुंच चुके हैं। सुबह मान लीजिए कि आप 6-7 बजे उठते हैं, पहले 3 घंटे मतलब 9-10 बजे तक, नाश्ते तक आप रिवीजन कीजिए। 10 से लेके 1 बजे तक कम से कम आप फर्स्ट रीडिंग ना कीजिए, सेकेंड रीडिंग कीजिए। अब आता है 1 बजे के बाद या 2 बजे के बाद वाला टाइम। मैं अपने हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
उस टाइम में आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा लो हो जाएगा, तो दो तीन काम कर सकते हैं। या तो आप ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन वीडियो देखने से अच्छा मैं बोलूँगा कि आप फर्स्ट रीडिंग कीजिए, उसमें जो पहली बार पढ़ना है वहाँ पे आप कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि अब उसके बाद वाले जो टाइम है उसमें आपको टेस्ट लगाना है और उसके बाद आपको ऑनलाइन वीडियो देखना है, ऑनलाइन वीडियो कभी भी आप पहले वाले रीडिंग में मत करो। ऑनलाइन वीडियो कभी भी आप जो फुल कंसंट्रेशन वाला टाइम है, जो आपका बेस्ट टाइम है, उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो भी ऑनलाइन वीडियो आप देखते हो, जैसे मेरे भी देखने की कोशिश करो, तो आप शाम को देखने की कोशिश करो, क्योंकि वो टाइम ऑलरेडी आप बहुत थक चुके होगे। तो वीडियो देखोगे, जो चीज़ें समझ जाओगे उसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगर आप इसमें बेस्ट टाइम लगाओगे, क्योंकि ये छँटनी वाला टाइम है। तो ये तो मैंने आपको जेनेरिक समझाने की कोशिश करी है कि आपको अपने टाइम स्लॉट को बाँटना है, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन, उससे कम इस तरह से बाँटना है। फिर उस पूरे के पूरे टाइम ज़ोन को भी अलग-अलग तरीके से बाँटना है। गोल ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप बेस्ट जो टाइम है उसको बेस्ट काम में यूज़ करें। अब रिवीजन करने के तरीके भी अलग-अलग हो सकते हैं। रिवाइज़ करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, सुबह आप उठिए, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या जो भी आपने टिक करा हुआ है, जैसे पहली रीडिंग आप करते हैं तो उसमें टिक कर लेते हैं, फिर सेकंड रीडिंग में कुछ और टिक कर लेते हैं। इन चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ कीजिए। ये तो 1 दिन का टाइम टेबल हो गया कि रिवीजन करेंगे शुरू में आप, फिर आप सेकंड रीडिंग करेंगे, फिर आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे, फिर आप टेस्ट लगाएँगे, फिर आप ऑनलाइन वीडियो देखेंगे। इन सब के बारे में मैं अलग-अलग से वीडियो भी बना दूँगा कि रिवाइज़ कैसे करते हैं बेस्ट तरीके से, फर्स्ट रीडिंग कैसे बेस्ट करते हैं, सेकंड रीडिंग कैसे बेस्ट करते हैं, फिर ऑनलाइन वीडियोज़ कैसे देखते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और उसके अलावा भी बहुत सारे काम जो आप करते हैं, किस टाइम पे करेंगे तो बेहतर होगा। अब बातें आती हैं कि एक दिन का तो आपको पता हो गया कि आप उठेंगे, उसके बाद जो टाइम होगा उसमें आप रिवाइज़ करेंगे, फर्स्ट रीडिंग करेंगे, सेकंड रीडिंग, ये सारी चीज़ें तो आपको डिसाइड हो गई। लेकिन एक वीक का टाइम टेबल कैसे होगा कि अगले वीक क्या डेली वही काम करना है? इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि आपका टाइम तो लगभग सेम रहेगा कि रिवीजन ये सारी चीज़ें करनी है, लेकिन आपको कंटेंट बदलते रहना है। मान लीजिए कि आज आपने हिस्ट्री रिवाइज़ करा, तो रिवीजन का 3 घंटे में आप सिर्फ हिस्ट्री मत रिवाइज़ कीजिए, उसमें कोशिश कीजिए उसको भी ब्रेक कीजिए। कि आप हिस्ट्री 15 मिनट, आधा घंटा पढ़ रहे हैं, फिर पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो आपका ब्रेन बार-बार नई-नई चीज़ें पिक करता है, एक्साइटेड रहता है ना, जैसे आप अलग-अलग कलर देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है, तो ब्रेन भी वैसे वर्क करता है। उसको अलग-अलग चीज़ें दिखाओ, अलग-अलग चीज़ें रिवाइज़ करेंगी, ब्रेन पे आएँगी। तो आज आपने कोई चीज़ पढ़ा, फिर उसको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, आज आपने कोई चीज़ पढ़ा, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद फिर उसको रिवाइज़ करेंगे, फिर उसको रिवाइज़ करेंगे, तो ब्रेन में एकदम मैप हो जाता है, वो सारी चीज़ें सिचुएट हो जाती हैं और बहुत अच्छा याद रहता है। जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो भी रट्टे वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। मुझे अभी भी, मैंने 2 साल से शायद इतिहास की किताब नहीं पढ़ी होगी, लेकिन मुझे पेज नंबर पता होता है कि ये कंटेंट किस साइड पे लिखा है, ये नहीं लिखा है। वो इसी वजह से, क्योंकि मैं हर दूसरे दिन वो किताब पलट के देख रहा होता हूँ। अगर मैं पढ़ भी नहीं रहा होता हूँ, तब भी किताब निकालूँगा, उसको केवल पलटूँगा, किस पेज पे ये है, इसके बाद ये है, इसके, क्योंकि एक फ्रेमवर्क आपका ब्रेन क्रिएट कर रहा होता है। जैसे कोई पेंटिंग नहीं बनाते हैं आप, थोड़ी-थोड़ी इम्प्रूव करते रहते हैं, वैसे ही रिवीजन होता है। तो आपको क्या करना है कि एक टाइम के बाद लगातार आपको रिपीट कर रहे हैं, जो भी आपका टाइम टेबल है, जो भी सिलेबस है, बार-बार उसको रिवाइज़ करना है। डेली का आपको एक पता होना चाहिए, फिर हर हफ्ते का, हर महीने का आपको रिवाइज़ करना है, जो आपने 15 दिन पहले पढ़ा था उसको फिर से रिवाइज़ करना है। तो एक वीकली भी बना लो कि हर वीक में फिर से वही चीज़ें पढ़नी है। मान लीजिए कि इतिहास का आपने उठाया और पहले 5 चैप्टर आज मंडे को पढ़े हैं, फिर दूसरे 5, 6 से 11 आपने अगले दिन पढ़ा, फिर इसी तरह से 20-25 चैप्टर आपने कंप्लीट कर दिया। फिर अगले जब मंडे आइए तो फिर से उसको रिवाइज़ कीजिए। तो ये जो तरीका है, ये सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। दूसरा आता है कि जो सेकंड रीडिंग है या पहली रीडिंग है, जब आप करने की कोशिश करते हैं, पहली रीडिंग में बहुत फ़ोकस्ड करने की ज़रूरत नहीं। पहली रीडिंग में आप पिक कर रहे होते हैं कि यार इस जगह पे ये है, इस जगह पे ये है। तो एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क बताने की कोशिश करो कि यार इसमें है क्या? उसमें टिक करो, जो इम्पोर्टेंट लगता जाए टिक करने की कोशिश करो। एवरेज अगर आप 10 पेज भी 1 घंटे में पढ़ लेते हैं, खासतौर पे अगर लक्ष्मीकांत है या इस तरह की कोई किताब है, तो आप इनफ है, मोर देन इनफ है। धीरे-धीरे सेकंड रीडिंग में वो 20-25 पेज पढ़ जाएगा। तो पहली रीडिंग में आप टिक करेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सेकंड रीडिंग में जो टिक है, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और कुछ टिप लगाना होगा तो वो लगा लेंगे। फिर उसके बाद वो रिवीजन वाले ज़ोन में आ जाता है। अब बातें आती हैं टेस्ट लगाने के बारे में। अब टेस्ट लगाने का जो मैंने बोला है कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में इसलिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिवीजन में एक बड़ा-सा पेज है या बड़ी-सी किताब है, उसको आपको पढ़ना है। टेस्ट में सिर्फ़ एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। तो बहुत ज़्यादा वो कंसंट्रेशन डिमांड नहीं करता ना कि ये मैं इतना कंसंट्रेशन होगा तभी ये चीज़ें कर पाऊँगा। आपको एक टेस्ट के लिए फ़ोकस चाहिए, मतलब एक क्वेश्चन है, उसका सवाल क्या है, जवाब है। तो वो जब आप लगाएँ तो कोशिश करें कि आप कम कंसंट्रेशन में ही उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार अगर आप बोर हो रहे हो, नहीं मन कर रहा है कुछ करने का, तब भी टेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप बोर हो रहे हैं, कुछ मन नहीं कर रहा है, कंसंट्रेशन बहुत लो है, तब आप रिवीजन करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि टेस्ट आप शाम को करने की कोशिश करें, उसके बाद वाले टाइम में करने की कोशिश करें। जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, जहाँ पे उनको लग रहा है कि बातचीत हो रही है, कुछ चीज़ें चल रही हैं, तब भी आप टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे आपके बीच में रो दोस्त बैठे हुए हैं, रूम में बैठे हुए हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, आप बात करते हुए भी टेस्ट लगा सकते हैं।
टेस्ट लगाते लगाते उसमें टिक कर लेंगे। इन सब पे हम डिटेल वीडियो लाएंगे कि टेस्ट कैसे मॉक अटेंड करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन इन जनरल जो टाइम टेबल है उसके बारे में बता रहा हूँ। अब बातें आती हैं यूट्यूब वीडियो के बारे में। तो यूट्यूब वीडियो के साथ क्या है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वीडियोस देखने हैं। मतलब ऑनलाइन में आधे से ज़्यादा क्या 90% ऐसे टीचर्स हैं जो वही पढ़ाना चाहते हैं जो आप लोग को अच्छा लगेगा, आपके काम का नहीं होगा। तो जो काम का है वो तलाशना आपका गोल है। और जो भी पीपीटी है उन चीज़ों को ध्यान दो। फैकल्टी पे बहुत ज़्यादा फ़ैन बनने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरा या किसी और का भी। क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग से काम नहीं चलेगा। मतलब अगर फ़ैन बनने से काम चलता है तो मैं बोल दूँ कि हाँ, आप मुझे बहुत पसंद करते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वैसे नहीं होता मेरे भाई। आपको पढ़ना पड़ता है, आपको जो ज़रूरत है वो लेना पड़ता है। मैं यहाँ टाइम टेबल के बारे में बता रहा हूँ, अगर आपको ज़रूरत है टाइम टेबल की तो आपको सुनना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छा टाइम टेबल फ्रेम कर ले रहे हैं तो ये वीडियो मीनिंगलेस हो जाएगा आपके लिए। तो आपको वही लेना है जो आपकी ज़रूरत है। आप मार्केट जाते हैं, मान लीजिए कि आपको मार्केट में तरबूज पसंद है। अब आप जाएँगे तो तरबूज लेंगे ना भाई, जो आपको ज़रूरत है, आपको पसंद है। आप जाके वहाँ कुछ वो नहीं सर्च करके ले आएँगे जो आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूट्यूब यूज़ करना है। कोशिश कीजिए कि मिनिमल यूज़ कीजिए, क्योंकि पढ़ने से चीज़ें याद होती हैं। वीडियो देखने में क्या होता है, जब आप देख रहे होते हैं तो आपको लगता है वाओ मुझे ये भी आ गया। जब आप क्वेश्चन करने जाएँगे तो आपको याद नहीं रहेगा। या जाके आप चेक कर लेना। कोचिंग मार्केट या जितनी भी मार्केट वर्क करती हैं उनका तो गोल है याद दिलाना है कि यार कोचिंग में वीडियो नहीं देखोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। रियलिटी ये है, मैंने ज़्यादातर जिन बच्चों से बातें करी हैं, सेल्फ स्टडी से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि आपको अपना पैटर्न पता होता है। तो ये तो बातें थी टाइम टेबल के बारे में। आपको टाइम डिवाइड करना है अपने हिसाब से। उस टाइम में कितने घंटे आप पढ़ेंगे वो आप डिवाइड करें, लेकिन मेजर तरीके से, लेकिन बड़े तौर पे आपको 5 लेवल पे ये डिवाइड करना है। और इसी तरह के जो 5 काम मैंने बताए हैं उनको फिर एडजस्ट करके एक टाइम टेबल बनाओ, फिर वीक का बनाओ। 5 जो तरीके मैंने बता दिए, 80%, 60%, 50% या 40%, उसके नीचे कंसंट्रेशन का बाँटना है। उसके बाद आपको रिवीजन, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, क्वेश्चन, मॉक टेस्ट जिसको बोलते हैं, और यूट्यूब वीडियोज़, इन पाँचों को डिवाइड करके फिर एक मैट्रिक्स बना के आप अपने ब्रेन में रखो। बहुत लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल बना के चिपका देते हैं, उससे कुछ नहीं होगा भाई। अगर एक टाइम टेबल जो आपने प्लान करा है 1 वीक का, वो आपके दिमाग में नहीं है, आपको बार-बार देखना पड़ रहा है कि अभी ये पढ़ना है, तो मतलब वो अंदर से नहीं आ रहा है। आपको दिखा अच्छा मैथ्स तो पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन अभी मैथ्स मेरा टाइम टेबल में लगा तो मैथ्स पढ़ूँगा, ये कभी मत करो। कभी भी रिजिड टाइम टेबल मत बनाओ, कभी भी दीवार पे चिपका के टाइम टेबल मत बनाओ, अपने ब्रेन पे रखो। अगर आपका इतना फोकस नहीं है कि आपको अपना टाइम टेबल याद हो पाए, तो आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है कि आप उस एग्ज़ाम के लिए बने हैं कि नहीं बने हैं। मतलब मोटिवेशन सारी चीज़ें आप रख सकते हैं, लेकिन अपने दिमाग में रखो, क्योंकि बार-बार आपका मान लीजिए कि आप हिस्ट्री में कुछ पढ़ रहे हैं, आपको इंटरेस्ट आ गया, तो आप उसको पढ़िए। क्योंकि कंसंट्रेशन कहीं न कहीं इंटरेस्ट से भी बनता है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी रखो टाइम टेबल में, लेकिन एक जेनेरिक आइडिया रखो कि बेस्ट टाइम कहाँ यूज़ करोगे, उससे कम टाइम कहाँ यूज़ करोगे। और इस तरह से अगर आप पढ़ाई करने की कोशिश करते हो, तो आप बहुत जल्दी जेएनयू हो सकते हैं, डीयू हो सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, नेट जेआरएफ निकाल सकते हैं, ऐसे कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं अगर आप ये तरीके अपनाते हैं। जो भी तरीके मैंने बताए हैं, टाइम टेबल मैंने बनाने की कोशिश करी है, वो जो लेटेस्ट वर्क है आज साइंस का, उसके हिसाब से भी सही है। और ये लगभग मैंने 15 साल अपनाया हुआ है और ये वर्क करता है। मैं सुबह उठना पसंद करता हूँ और मेरा बेस्ट टाइम वही होता है कि मैं 12-1 बजे तक अपना बेस्ट टाइम निकाल लेता हूँ। उसके बाद वाला जो टाइम होगा वो भी मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन वो उतना बेस्ट नहीं होता जितना पहले वाला होता है। तो इस तरह से आप प्लान कीजिए। और अगर मैं इतना टाइम दे रहा हूँ अपना और ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो आपके ऊपर एक बर्डन आता है कि आप मेरा सपोर्ट करें। सपोर्ट करने का सिंपल तरीका है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना है। और अगर अच्छी वीडियो आप शेयर करते हैं, तो भगवान भी आपका भला करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार ऐसे बने रहो। जय हिंद।